आप सभी को नमस्कार। मैं विजयानंद जहांगीरपुरी दिल्ली से। तो आज हम बात करेंगे जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। ग्राउंड ऑडिशन के बाद आप पीआई के लिए सिलेक्ट होंगे। अगर आपका जीके टेस्ट अच्छा होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना चाहिए, जो मैंने स्ट्रेटेजी की बनाई थी, जो मैंने प्रिपरेशन की थी, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आप भी वैसे ही कीजिए। और उससे अच्छा और भी आपको लग सकता है तो आप वो भी कीजिए। तो जैसे कि मैं जीके टेस्ट की बात करता हूँ, तो मैंने जीके टेस्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर कुछ चीजें, और तो मैं बाकी चीजें पढ़ ही रहा था, बट कुछ पर्टिकुलर चीजें जो जीके टेस्ट में पूछी जा सकती हैं। और इस बार जो जीके टेस्ट हुआ था हमारा, उसमें करंट अफेयर्स के 30 to 40% और 60 to 70% जीके के क्वेश्चंस आए थे। तो जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ था। ज्यादातर क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं जीके टेस्ट में, केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन में, वो आते हैं आपके करंट अफेयर्स के ज्यादा। लेकिन जब मैंने दिया था उस टाइम पे जो ग्राउंड ऑडिशन चल रहे थे, जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं पढ़ के तो गया ही था जीके, और मैं जो पढ़ के गया था वो मेरे जीके टेस्ट में भी आए और पर्सनल इंटरव्यू में मेरे से पूछे गए। जैसे मैंने रिवर्स के बारे में पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ आप इन कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। जैसे रिवर्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, ये जरूर पढ़ लेना है आपको। अब जैसे कि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो बने गए हैं CR राधाकृष्णन, आप उनके बारे में जरूर पढ़ना। वो इससे पहले वो किस पोस्ट पे थे, क्या करते थे, किस पार्टी से जुड़े हैं, ये आपसे पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये आपके जीके टेस्ट में भी आ सकता है, और मेन ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपका स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में टेनिस हो गया, फॉर्मूला 1 रेस हो गई। अच्छा, इसमें आप एक चीज जरूर देखना कि जो फॉर्मूला 1 रेस होती है ना, F1 रेस, वो तो पूछते ही हैं, वो जो उनके ड्राइवर होते हैं, जो वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो किस कंपनी से रिलेट करते हैं। जैसे फरारी हो गया या बाकी और किस कंपनी से, मर्सिडीज हो गई, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद माइथोलॉजी के क्वेश्चन भी आए थे मेरे से, पर्सनल इंटरव्यू में माइथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आती है, हमेशा आती है इंपॉर्टेंट डेट। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर, उसमें ऑप्शन थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह के ऑप्शंस थे। तो सितंबर में इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं एक वीडियो, तो आप उसमें से देख सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स डे किस मंथ मनाया जाता है, जो कि अगस्त में 29, या किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। नेशनल पार्क के बारे में आप पढ़ लेना। जैसे माधव टाइगर रिजर्व 58 है, एज ऑफ अगस्त 58 टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आप पढ़ लेना मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ कहाँ विजिट की है, किन किन देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चांसलर, तो उन विजिट की है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लेना। बुक्स के बारे में पढ़ लेना, उनके ऑथर के बारे में पढ़ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप ये सब तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें आप इमेज क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे अवार्ड के बारे में पूछ लिया, तो आपको ऑप्शन में दे दिया कि इस शख्सियत की पहचान करें जिनको हाल ही में ये अवार्ड मिला है। तो आपने अवार्ड के बारे में तो पढ़ लिया, आप अवार्ड से रिलेटेड उनकी इमेज भी देख सकते हैं गूगल पे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से हमारी और एक तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है। स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे इमेज क्वेश्चन पूछ सकता है, और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लेकिन इमेज क्वेश्चन के लिए तो आपने उनकी फोटो नहीं देखी तो नहीं पहचान पाएंगे। वैसे आप फॉर्मूला 1, स्पोर्ट्स, टेनिस, जिनको जिन्होंने लास्ट अपने ग्रैंड स्लैम जीते हैं टेनिस में, या किसी भी टीम ने, या जैसे नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीती है, कि कौन से वो सेकंड पोजीशन पे रहे, कौन से वो फर्स्ट पोजीशन पे रहे, और सेकंड पोजीशन पे कौन है, उनकी इमेज आपको दिखा सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने इनमें से किसको हराया, मतलब सेकंड पोजीशन पे रहा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं, ये आपकी जीके की तैयारी हो गई। अब जीके से अगर मान लीजिए अब आपका जीके टेस्ट क्लियर हो गया, तो अब आगे आप कैसे पीआई आपको क्लियर करना है, या पीआई में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। आपको एक बुकलेट दी जाएगी। बुकलेट में
आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी लाइफ से रिलेटेड। और जब आपसे ये सब पूछेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उसमें कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख देना है। देखो, बुकलेट का मतलब पता है क्या है? जैसे कि एक हम किसी को देख के जज करते हैं, और हम जब किसी को देख के जज करते हैं ना, तो हम बड़ी 100% श्योरिटी के साथ बोलते हैं वो ऐसा है या वो ऐसा है, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। ये बुकलेट सिर्फ और सिर्फ आपके जज के लिए, आपके जजमेंट के लिए। आपको अपने आप को जज करना है, आपको अपने आप को बताना है कि मैं इस तरह का इंसान हूं, मैं ये चीजों को फॉलो करता हूं। और जब आप उसमें कुछ लिख रहे हैं ना, तो जो सामने इंटरव्यूअर होते हैं ना आपके, वो देखिए वो बहुत मंजे हुए होते हैं, लेकिन आप जो उनके सामने आप जो लिख रहे हैं या आप जो उनके सामने बोल रहे हैं ना, वो उनको उसी वक्त पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है। क्योंकि देखो, वो तो कितने सालों से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, और हम तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, कुछ लोग 2 से 3 बार जाके आ चुके होते हैं, होस्टरी तक नहीं पहुंच पाते। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने आप को जज करना है। अब जैसे कि 5 चीजें उसमें पूछते हैं कि आप किन 5 चीजों, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि किस 5 चीज के बिना आप नहीं रह सकते। कोई लिखता है कि मैं अपने पेरेंट्स के बिना, कोई मैं, ये देखो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। आपको ना अपने आप को दूसरों से यूनिक दिखाना है। आप जब तक अपने आप को अलग नहीं दिखाओगे ना, आप ये मान के चलिए कि उनको 50 में से 10 लोगों को चुनना है, और 50 लोगों के नंबर सेम है, सेम उनके मार्क्स आए हैं, तो उसको कैसे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे? जो आपको बुकलेट दी जाएगी ना, जो आप उसमें अपनी यूनिकनेस दिखाएंगे, उसके बेस पे आपको वो चुना जाएगा। वहां पे आपने लिख दिया, 10 लोगों ने, 50 में से 30 लोगों ने या 35 लोगों ने ये लिख दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, तो एक भेड़ चाल नहीं चलना है आपको कि मैं पेरेंट्स के। वो देखो, इंटरव्यूअर भी को भी पता है कि कोई अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, तो आपको ये सब चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने आप को यूनिक दिखाना है। जैसे मैं, अगर मेरे से आप पूछे तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, मैंने अपना, ये देखो, हैंडकरचीफ मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। मैं वॉलेट कैरी करूं नहीं करूं, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ रुमाल रखता हूँ। तो ये इस तरह की चीजें आपको यूनिक दिखाती है। मैंने ऐसे ही कुछ 5 चीजें लिखी थी, जैसे कि मैं वॉक बहुत करता हूँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे वॉक करते हुए म्यूजिक बहुत पसंद है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं योगा करता हूँ। मैं वो सब चीजें आपको बतानी है अपने बारे में, और आपको वो आनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया और वो आपको बोलेगे कि आप करके दिखा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो आप देखो, इंटरव्यू आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी करने के लिए बोल सकते हैं, जो आपने अपने फॉर्म में लिखा है, जो आपने अपनी बुकलेट में लिखा है, तो वो तो आपको करके दिखाना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि आपने बोल दिया और फिर बाद में आप मना कर दो, तो उनको पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और जितना हो सके आप अपने बारे में जो जजमेंट करें, बिल्कुल जेन्युइन लिखना। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, उससे काम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको अपने आप को शॉर्टलिस्ट करना है वहां पे, ठीक है ना, और अपना जजमेंट अपने लिए अब उनके सामने अपने आप को रखना है। तो जितना अच्छे अपने को रखेंगे, जिस तरह से आप अच्छे दिख रहे हैं ना उनके सामने, उसी तरह से आप अपने फॉर्म को, अपनी बुकलेट को अच्छा बनाएं। आपके पास इनफ टाइम होता है बुकलेट के लिए। कुछ लोगों को मैंने देखा था 10 मिनट 15 मिनट में उन्होंने बुकलेट फिल करके वो आराम से बैठ गए थे। अब मुझे टाइम लगा था बुकलेट को भरने में कम से कम 1.25 घंटा या 1.5 घंटा। मैंने बहुत आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। मुझे मालूम है मेरा जीके टेस्ट अच्छा हुआ है और मेरे पास अब पूरा टाइम है। आपके पास 3 से 4 घंटे होते हैं, उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, आपको वहां पे बिठा के रखेंगे। तो इससे अच्छा है आप अपनी बुकलेट पे फोकस कीजिए। ये मत कीजिए कि आपको 5 मिनट में भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में भरोगे ना, तो मुझे लग रहा है आप 5-10 मिनट में बाहर भी आ जाओगे। तो और 5-10 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाएगा। टाइम लीजिए, अपने आप को जज करने के लिए आपके पास पूरा टाइम है, और आपसे बेहतर आपको कोई जानता ही नहीं है। तो जो लिखना वहां पे सब सही लिखना है। अगर आपको आगे शॉर्टलिस्ट होना है, आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होना है, तो ठीक है। मेरे पास ये एक ही गोल्डन चांस था और मैंने उसके लिए पूरा टाइम लिया, 1 से 1.5 घंटा लिया। मैंने बहुत आराम से लिखा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। जहां तक मुझे पता है 40 बच्चे थे, 40 कंटेस्टेंट थे एक रूम में, और हम 40 में से सबसे ज्यादा टाइम मैंने ही लिया था अपनी बुकलेट को फिल करने के लिए। और देखो, आज आपके सामने ही हूं, मैं होटरी तक भी पहुंचा। तो अपने आप को आपको यूनिक दिखाना है। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अपने आप को दिखाने के लिए पूरा टाइम मिलेगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप अगर
वहां जा रहे हैं तो जीके की प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। इमेज क्वेश्चन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स भी पढ़िए, और उसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आप कंटिन्यू रखे ही रखिए, और अपने आप को जज अच्छे से कीजिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। और आज का वीडियो उनके लिए ही है जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।